बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स का जो एकेडमिक है सिलेबस है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को पता नहीं होता क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करें और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है ना वो प्रिपेयर करने होते हैं, और उन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से मेन टॉपिक्स होते हैं जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स नहीं इंक्लूड होते। और जिन्होंने मेडिकल किया हुआ है, जिन्होंने नॉन मेडिकल किया हुआ है या जिन्होंने एफए किया हुआ, आईसीएस किया, उनका सिलेबस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है और इसके अलावा यहाँ पर ये progeniusstudents.com के नाम से जो है ना वो ये वेबसाइट है मेरी अवेलेबल है, progeniusstudents.com। इस पर आप जाएंगे तो आप पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स का जो एकेडमिक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना उसका डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस। जूम ऐप पर डेली क्लास होती है जिसमें आपको कंप्लीट वर्बल करवाए जाएंगे, नॉन वर्बल करवाए जाएंगे और साथ में एकेडमिक करवाए जाएंगे। और इसके अलावा इनके आपको पीडीएफ के नोट्स जो है ना वो प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली जूम ऐप पर क्लासेस होंगी और उसके अलावा मॉक टेस्ट भी होंगे और हर तरह की आपके इनिशियल इंटरव्यू, मेडिकल, फिजिकल, आईएसएसबी की गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की जाएंगी। क्लासेस स्टार्ट है, आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपने क्लासेस जो है ना वो ज्वाइन करनी है। चलते हैं हमारे पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो बताता चलूँ कि जो हमारे पास होती है ना इसकी वैकेंसीज वो साल में 2 दफ़ा आती हैं। पीएमए लॉन्ग कोर्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, और ये सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स जो है ना इस पर अप्लाई नहीं कर सकती। उनका एएफएनएस होता है जिन्होंने मेडिकल किया होता है, और ये अक्टूबर और नवंबर के अंदर और मार्च और अप्रैल के अंदर जो है ना वो हर साल अनाउंस होती है। बाज़ औक़ात अप्रैल और मई के अंदर अनाउंस हो जाती है, मार्च के अंदर नहीं आती। तो जैसे अभी पीएमए 152 गुजरा था मार्च और अप्रैल के अंदर, अप्रैल और मई के अंदर वो अनाउंस हुई थी। अभी अक्टूबर और नवंबर में जो है ना हमारे पास अनाउंस हो जाएंगी। जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ के एंड पे तकरीबन ये जो है ना वो अनाउंस हो जाएंगी, या नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर। इसमें आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए जो कि 55% मार्क्स होते हैं। इंटरमीडिएट से मुराद है चाहे एफएससी की हुई है, एफएससी मेडिकल है या नॉन मेडिकल है, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा चाहे आपने एफए किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, 12 साल आपकी तालीम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर फर्स्ट ईयर दी हुई है उसका रिजल्ट आ चुका है और सेकंड ईयर के अभी आपका रिजल्ट आना है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर अप्लाई करना है तो। और साथ में होप सर्टिफिकेट जो कि आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा वो साथ में अटैच करना है, वो लेके जाना है एज अ डॉक्यूमेंट्स, ठीक हो गया। ये आपकी जो है ना वो बात क्लियर होगी कब कब अनाउंस होती है, कितनी परसेंटेज चाहिए होती है, और बाकी हम आगे इसकी जो है वो मेन बात कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको रेज करता हूँ। अब यहाँ पर जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो तो मैंने आपको बता दिया, 12 साल होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो एज लिमिट है ना ये भी आपने देखना है कि 17 से लेकर 22 ईयर। लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर लिखा होगा कि आप 3 मंथ की रिलैक्सेशन गैप भी आपको मिलता है। इसका मतलब है कि अगर आप में से किसी की 16 साल 16 ईयर और साथ में हमारे पास आ जाता है जी 9 मंथ अगर एज है, 3 मंथ कम भी है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की 22 साल और 3 महीने है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। अगर इस टाइम आपकी 22 साल उम्र है और 3 महीने है या अप्लाई के वक्त, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई से 2-3 महीने आगे की डेट तक आपने मालूम करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका जो है ना वो नवंबर के अंदर अनाउंसमेंट होती है तो नवंबर के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनवरी तक अगर आपकी 22 साल और 3 महीने है जनवरी तक तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इससे मतलब ज़्यादा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। जनवरी तक मालूम करनी है, उस दिन तक आप मालूम नहीं करनी जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं 2-3 महीने ऐड करने। ऐड करने के बाद भी क्या मिसाल के तौर पर आपने नवंबर के अंदर जो है ना अप्लाई किया, तब आपकी जो उम्र थी वो 22 साल थी, ठीक होगा। तो नवंबर और दिसंबर और जनवरी के बाद जनवरी तक आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 22 साल और 3 मंथ, ठीक है। फिर आप अप्लाई कर सकते। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हो तब आपकी 22 साल और प्लस 1 मंथ है, लेकिन जनवरी के अंदर अब आप ऐड करें नवंबर दिसंबर का 1 महीना ऐड करें, जनवरी का 1 महीना ऐड करें और फरवरी का, तो 3 महीने ऐड करेंगे तो 1 के अंदर, तो ये तो 22 साल और 4 महीने बन गई, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये तरीका होता है अगर आप में ऐसी किसी। और ये 16 साल और जो है ना वो भी जनवरी तक ही गिननी होती है। समझ नहीं आई, लेकिन आप मुझसे जनाब जब क्लासेस वगैरह लेंगे तो मैं आपको वहाँ पर सारा ब्रीफ कर दूंगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो हाइट होती है वो 5.48 फीट होती है। 1 इंच भी कम है ना तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये सेंटीमीटर के अंदर देखिए 162 सेंटीमीटर भी है ना तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। 0.5 भी नहीं है, वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है जब आप अप्लाई कर लेते हो तो फिर सबसे पहले आपका टेस्ट होता है। टेस्ट को थोड़ा सा देखिएगा
कंप्यूटर पर टेस्ट होता है, रिटन फॉर्म में नहीं होता। सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस आता है, 84 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। इस टेस्ट के अंदर जो टाइम मैनेज करना वो बहुत मुश्किल होता है, आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, ठीक हो गया। और इसके जो MCQs होते हैं वो मैं एक वीडियो के अंदर आपको वर्बल नॉन वर्बल का जो है ना वो सारा बता दूंगा क्या क्या MCQs होते हैं। खैर पेड क्लासेस के अंदर हम ये सारा कुछ करवा रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये पास करते हो या फेल करते हो, बात ज़हन में रखिएगा, पास होता है या फेल होता है, फ़ौरन नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाएगा। नॉन वर्बल के अंदर आपके 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। इन दोनों को मिलाकर फिर आपका रिजल्ट बनाया जाता है। अगर इन दोनों को पास कर जाते हैं, पास कैसे होता है जी, 50% मार्क्स आपके इन दोनों के अंदर ऑब्टेन करने चाहिए आपने। मिसाल के तौर पर 64 84 को आप प्लस करें तो ये तकरीबन 148 MCQs बनता है। 148 का आप हाफ करें, जो कि मैंने 50% आपको बताया, तो इसमें 74 जो है ना MCQs अगर आपके ठीक हैं तो फिर आप पास हो जाते हो और उसके बाद आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, 50% वाला पास है। अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आएगा PMA 153 आपको, क्योंकि अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है आर्मी वगैरह के टेस्ट के। फिर एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है फ़ौरन ही अगर ये पास हो जाता है। पास होता है, पता कैसे चलता है, कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन वहाँ पर कांग्रेट्स लिखा हो नहीं आता, डायरेक्टली एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है। वो 50 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। अभी ये 50 MCQs जो होते हैं ना, ये लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ से आ रहे हैं, इनके टॉपिक्स का नहीं पता होता। इसको प्रिपेयर करना, अगर आप ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं ना तो आपको 1000 टाइम्स जो है ना वो 1000 टाइप्स की PDF सेंड की जाती है, जिसमें आपको PPSC के मिलेंगे, CSS के मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे कि ये याद करो ये आता है। इस तरह की कोई चीज़ें नहीं आती। इवन के कुछ 10-12 ऐसी बुक्स के नाम हैं, सिर्फ 10-12 बुक्स के नाम है जिसका एक लाजमी नाम पूछा जाता है। ये प्रीसाइज नोट्स होते हैं जो कि मैं पेड क्लासेस के अंदर जो है ना वो प्रोवाइड करता हूँ। और क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी हमें क्योंकि हम इतने ज़्यादा कोर्स से पढ़ा चुके हैं और ये डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ से आते हैं। मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ और मेन चीज़ें भी देखिएगा। सबसे पहले होता है आपका जीके का पोर्शन जो है ना सबसे ज़्यादा होता है। 50 MCQs में से आप यूँ समझ लें कि आपका 25 जो ना होता है MCQs वो जीके के होते हैं। इस्लामिक स्टडी के आप यूँ समझ लें आपके 15 MCQs होते हैं। इंग्लिश के आप समझ लें कि 5 MCQs आपके इंग्लिश के हो गए हैं और आपके 5 जो ना मैथ के हो जाएंगे, 5 10 और 15 हमारे पास कितने हो गए, 25 और 25 50, ठीक हो गया। अच्छा ये एवरेज है। आपको यूँ हो सकता है कि जनरल नॉलेज आपके टेस्ट के अंदर 15 आए और आपके टेस्ट के अंदर जो इंग्लिश है वो आपके 15 आ जाए, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना वो इंग्लिश 15 आ जाए इस तरह, लेकिन एवरेज ये वाला 25 15 5 5 आपका कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक हो गया। तो इस तरह के ये MCQs आते हैं। अभी हम थोड़ा सा और बताते हैं कि जीके के अंदर क्या बंदा प्रिपेयर करे। जीके के अंदर प्री पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान, पोस्ट पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान आ जाता है, वर्ल्ड नॉलेज आ जाता है, सारा कुछ उसमें हर चीज़ आ जाती है। लॉन्ग एस्ट, शॉर्ट टेस्ट आ जाता है, लार्ज टेस्ट आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें मेन चीज़ें होती है, मैं आगे जाके बताता हूँ। इस्लामिक स्टडी भी काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इस्लामिक स्टडी में आप सल्लम से जो है ना कि इराक़ से पहले से स्टार्ट होके उसके बाद जो खुलफाए राशिदीन के, फिर वो सल्तनत उस्मानिया भी बीच में आ जाता है, फिर वो अब्बासी ख़ानदान आ जाता है, उमैया, ये सारे इस तरह किस तरह बंदा प्रिपेयर कर सकता है। वो चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, साथ में आपके प्रेपोजिशंस होती है, करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब्स होते हैं, और उसके अलावा आपके होते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एक्टिव, स्पेसिफाइड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मैथ अगर आप कर लें तो इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, परम्यूटेशन, खैर जो भी है मैं आगे बता देता हूँ। अच्छा ये चीज़ें होती हैं। इंग्लिश का अगर हम सलेबस देखें तो इंग्लिश के अंदर जो मेन आपका होता है ना जी वो सिनोनिम एंड एंटोनिम्स होता है। दिस इज़ द बेस्ड ऑन योर वोकैब। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप कर जाओगे। दूसरे नंबर पर प्रेपोजिशन का कोई रूल नहीं होता, ये कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होती है जो मैं आपको बताया जाता हूँ। टेंसेस के अंदर करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी आपको आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है ना वो आपको कोई भी एक सेंटेंस दे देते हैं, उसके अंदर एक वर्ड होता है, वो आपको अंडरलाइंड होता है या कुछ भी उसको बोल्ड किया होता है, वो आपसे पूछते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, नाउन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, जो मर्जी है आपके। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो फर्स्ट कंडीशन, जीरो कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं कुछ इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव के, ठीक है, ये वाले होते हैं आपके। उसके बाद अगर हम मैथ के सिलेबस की बात करें, ये सारे आपको क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे। डेफिनेशंस, अच्छा डेफिनेशंस कौन सी, जो बुक्स के बैक साइड पे दी जाती है ना वो आपकी डेफिनेशन होती हैं। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, फिक्टोरियल, ज्योमेट्री, रैशनल, इरेशनल, लोगारिथम, आयोटा, ये आयोटा है, आई लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास इसका ही परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शनल, परम्यूटेशन, इक्वेशन, बेसिक फार्मूला। एक और चीज़ समझिए, जो लोग नॉन मेडिकल वाले होते हैं उनको आता चलो ठीक हो गया ना, वो तो होते ही इंजीनियरिंग वाले। जो होते हैं मेडिकल वाले, जिन्होंने FSC मेडिकल वाली की होती है, जो FA वाले होते हैं, जो ICS, बल्कि ICS में भी ये होता है, जहाँ
इनको सारों को सेम ही मैथ आती है, किसी का सिलेबस डिफरेंट नहीं होता। मैथ आप लोगों की सारी सेम होगी, ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा, मैथ चेंज नहीं होगी वहाँ पर। और सारों का सिलेबस एक होता है, चाहे आपने एफए किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, एफएससी मेडिकल नॉन मेडिकल, सारों का सिलेबस सेम होगा। आगे चलें, आई थिंक हमारे पास यहाँ पर ये एंड होता है, जो कि हमने मैथ वगैरह का सिलेबस था और हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस था। और अच्छा, जीके वगैरह का मैंने आपको बता दिया था शायद स्टार्ट में। जनरल नॉलेज क्या होता है, जनरल नॉलेज में प्री पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान होता है, उसमें पाकिस्तान बनने से पहले जो ना मूवमेंट्स वगैरह, जैसे कि एक्ट ऑफ द इंडिया 1935 का होगा, मोंटे मोरेले फॉर्म होगा, क्लेम्सफोर्ड होगा या चेल्मसफोर्ड जिसको बोलते हो, इस तरह डिफरेंट जो है ना वो पानीपत की बैटल्स होगी, ठीक है। उसके अलावा मुगलिया सल्तनत हो गया ये वाला। और इसके आफ्टर द पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान बनने के बाद जो है ना वो कुछ मूवमेंट्स हुई, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर्स आ जाते हैं, प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं, कुछ हमारे आ जाते हैं, उसमें जो भी लाज वगैरह हमारे पास मार्शल लॉ जो लगे वो वाली चीज़ें आ जाती हैं, और भी कुछ मूवमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, जेंडर वगैरह के रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। इस्लामिक स्टडी के अंदर जो है ना आपका आ जाता है आप सल्लम का इरा, साथ में सहाबा कराम, और साथ में कुरान मजीद की कुछ चीज़ें, साथ में खुलफाए राशिदीन का इरा, और उसमें कुछ टाइटल ऑफ द अंबिया कराम, और कुछ अरबी के वर्ड के मीनिंग जो है ना वो होते हैं हमारे पास। इंग्लिश और मैथ मैंने आपको बता दिया, ये सारी आपको क्लासेस में मिल जाएगा। ये सिलेबस था। अब एक और चीज़ एंड वाली जो मैं आपको बताना चाह रहा था शुरू में, हमारे पास जो हमारे सिलेबस होता है ना, सिलेबस एकेडमिक का सिलेबस, एकेडमिक के अंदर फिज़िक्स होगी आपकी, केमिस्ट्री होगी, और साथ में बायोलॉजी होगी। ये तीनों सब्जेक्ट नहीं इंक्लूड होते, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो का एक भी नहीं होता। फिज़िक्स का एक एमसीक्यूज़ कभी कभार मैंने देखा है, आया हुआ है, आई थिंक द यूनिट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी, ये आया हुआ है एक दफ़ा या दो दफ़ा आप कह लें, और कोई बीच में नहीं आता। ये भी कहीं और ही होगा, लेकिन उन्होंने बीच में ऐड कर दिया, मे भी जनरल नॉलेज का होगा। तो ये वाली चीज़ें होगी, ठीक हो गया। बाकी जो आपका सिलेबस होता है ना एकेडमिक का, वो आपको मैंने बता दिया, सिर्फ इंग्लिश होता है, मैथ होती है, दो चीज़ें होगी, जीके होता है, जनरल नॉलेज। तो ये वाली हमारे पास इंग्लिश, मैथ, इस्लामिक स्टडी और जीके, चार चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं। सब्जेक्ट बेस में आपको बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होती। अभी ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रीसाइजली अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप पास कर जाओगे। इस दफ़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आएगा। और इसके अलावा मैंने progenistudents.com आपको वेबसाइट बता दी थी, उस पर जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि डेटा जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कुछ क्विज़ जो है ना वहाँ पर जनरेट कर दिए हैं, लेकिन जो भी है मेरा टू द पॉइंट डेटा होगा। क्लासेस के अंदर अगर आपने ज्वाइन करनी है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात पूछनी है कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, और आई होप अगर आपको ये समझ आ गई तो वीडियो को एक लाइक कर दें। और ये था सलेबस, हम वर्बल और नॉन वर्बल का जो सलेबस है इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना वो इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।